हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे YouTube चैनल PSS विज़न एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग ने आज प्रॉफिट लॉस ख़त्म किया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो डिस्काउंट आता है। और डिस्काउंट जब ख़त्म होगा तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपके वैसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ आपके नॉलेज के लिए कर लेंगे कि मान लीजिए किसी और एग्ज़ाम में है। ठीक है, जब भी आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो प्रॉफिट लॉस का एक अलग क्वेश्चन आएगा, डिस्काउंट का अलग क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो डिस्काउंट की बात करेंगे। डिस्काउंट क्या होता है? हाँ भैया, सबको गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग इस तरह की आज की आपकी होनी चाहिए कि जो आज 11 बजे से कैंपेन चलने वाला है उसमें आप लोग एकदम बढ़ चढ़ के भागीदारी लीजिए, बढ़ चढ़ के, क्योंकि ये भैया आप ही लोग का है। ये जो है काम ये आप ही लोग का है। इसमें केवल हम लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उसके अलावा जो भी आपको एक्टिविटी करनी वो खुद से करनी, ये आपकी खुद की लड़ाई है। हम लोग की ये लड़ाई है, लेकिन हम लोग की एक तरह से इनडायरेक्टली लड़ाई है। डायरेक्टली जो लड़ाई है सरकार के साथ या एग्ज़ाम्स के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, ठीक है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो आपकी है। क्लियर है? तो इसलिए उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लीजिए। जहाँ पे भी आप घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि पता चला झंडा लेके तुम वहाँ पे सड़क पे दौड़ने लगे। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप यूट्यूब में या फिर ट्विटर में या फेसबुक पे जहाँ पे भी आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको एक कैंपेन जो भी चलाया जा रहा है एसएससी रिज़ल्ट वाला या फिर बाइकॉट एसएससी चेयरमैन वाला ना, उसको आप लोग उसमें भागीदारी लीजिए और उस कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपने घर वालों से भी कहिए, ठीक है, क्योंकि जब आपकी नौकरी नहीं लगेगी तो फिर कोई सरकार आपका साथ नहीं देगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो ना। नौकरी है तो सब कुछ है, नौकरी नहीं तो आपके घर वाले भी आपको नहीं पूछेंगे, इसलिए इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी लीजिए। चलिए आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट है आपका डिस्काउंट। क्या है? डिस्काउंट। आज हम थोड़ी सी बेटा डिस्काउंट की बात करने जा रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? बेटा डिस्काउंट का जो मतलब होता है वो होता है छूट। क्या होता है हिंदी में अगर बात की जाए तो हिंदी में इसका मतलब होता है छूट या फिर बट्टा। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब हिंदी में या तो छूट होता है या फिर क्या होता है, बट्टा होता है। ठीक है, अब डिस्काउंट होता क्या है थोड़ा सा मैं इसको आपको बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो, जो डिस्काउंट शब्द आया है वो बिज़नेस में ही यूज़ होता है। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है? बिज़नेस में यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है? जैसे भाई सीधी सी बात है कि जब भी कोई बिज़नेसमैन बिज़नेस शुरू करता है तो वो बिज़नेस में पैसा लगाता है ना, और पैसा लगाने के बाद फिर वो ये सोचता है कि हमें इस बिज़नेस में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, कोई लॉस के बारे में तो सोचता नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बिजनेस में लॉस होने लगता है। जब लॉस होने लगता है तो उस समय शॉपकीपर या दुकानदार या बिजनेसमैन ये सोचता है कि मैं अपनी बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ा लूँ। ठीक है, तो जब बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, आपके सामने कोई ना कोई ऑफ़र लाता है। अब ऑफ़र कैसे लाता है? डिस्काउंट के तौर पे लाता है। तो जो ऑफ़र डिस्काउंट के तौर पे लाता है वही आपका क्या कहलाता है? छूट या फिर क्या कहलाता है? बट्टा कहलाता है। बात समझ में आ रही? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ। जैसे आपके मोहल्ले में सब्जी वाला आता है। ठीक है, जब सब्जी वाला आता है तो सारे जो मोहल्ले की औरतें होती सब्जी वाले को घेर के खड़ी हो जाती, कहती भैया हमको ये तौल दो, हमको टमाटर दे दो, हमको आलू दे दो, हमको बैगन दे दो ना, ये सब होता है। ठीक है, तो जब उस समय क्या कहता है, मान लो टमाटर की मैं बात कर ले रहा हूँ। जैसे मान लो टमाटर वाले ने कहा कि टमाटर 40 रुपये प्रति किलो है, 40 रुपये प्रति किलो है। ठीक है, टमाटर वाले ने कहा भैया 1 किलो टमाटर कितना है? 40 रुपये का है। कितने रुपए का है? 40 रुपये पर केजी। ठीक है, 1 किलो टमाटर। ठीक है, तो बेटा ये जो टमाटर वाले ने 40 रुपये पर केजी प्राइस बताया है, ये आपके घर वालों को भी उसने बताया होगा, ये पड़ोसी को बताया होगा, ये अगले मोहल्ले में बताया, मतलब सबको उसने 40 रुपये प्रति केजी बताया होगा टमाटर वाले ने प्राइस। ठीक है, तो अब ये जो टमाटर वाले ने प्राइस बताया ये है बेटा एमआरपी। क्या है? एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब टमाटर वाला इससे ज़्यादा इस टमाटर की कीमत रख नहीं सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मान लीजिए आपकी मम्मी टमाटर लेने गई, मम्मी से उसने कहा कि भैया टमाटर 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो मम्मी लोग की आदत होती है, क्या आदत होती है? आदत ये होती है कि जैसे ही वो 40 रुपये बोलता है तो कहते ही हैं
कि कल तो यही टमाटर 30 रुपए में तुम दे के गए थे, आज 40 में क्यों दे रहे हो? तो टमाटर वाला भी कहता है माता जी कल जो टमाटर था वो पुराना टमाटर था, वो ज़्यादा अच्छा, ये नई क्वालिटी वाला टमाटर है, जबकि था है ये पुराना कल ही वाला। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब मम्मी ने कहा कि ठीक है कल वाला टमाटर चलो पुरानी क्वालिटी का था, ये वाला टमाटर अच्छी क्वालिटी का है, तब भी कुछ तो कम में दो। तो मम्मी कहती हैं कि ऐसा करो कि ये टमाटर हमको 1 किलो 35 का दे दो। तो वो कहता है नहीं माता जी नहीं हो पाएगा। ठीक है। तब फिर मम्मी कहती हैं कि 35 का नहीं दोगे तो कितने का दोगे? तो टमाटर वाला कहता है कि 38 का आप ले लीजिए, केवल आपके लिए टमाटर कितने का? 38 का है। ठीक है। इसका मतलब टमाटर वाले ने प्राइस बताया था 40, लेकिन बेचा उसने कितने का बेटा? 38 का बेचा। कितने का बेचा? 38। ठीक है। बताया था 40, बेचा कितने का? 38 का। इसका मतलब मम्मी ने डिस्काउंट करा लिया कि नहीं करा लिया? छूट करा लिया। ठीक है। कितने का छूट करा लिया? 2 रुपए का छूट करा लिया। तो बेटा ये जो 2 रुपए का छूट है यही आपका क्या कहलाएगा? डिस्काउंट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बंदा आपको जितना भी प्राइस बताए वो कहलाता है बेटा एमआरपी। अगर वो बंदा अगर आप उस आर्टिकल पे कुछ ना कुछ कम करा लीजिए, कमी करा लीजिए, तो वही कमी क्या कहलाती है बेटा? डिस्काउंट कहलाता है। बात समझ गए? क्लियर है? ठीक है। तो थोड़ा सा अभी समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये तो हो गया टमाटर वाले के एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जब तुम साबुन खरीदने जाते हो, क्या खरीदने जाते हो? साबुन। तो साबुन जब खरीदने जाते हो तो दुकान पे जाके कहते हो कि भैया वो लक्स इंटरनेशनल साबुन दे दीजिए ना, लक्स इंटरनेशनल। ठीक है। तो दुकानदार कहता है कि कितने चाहिए? तो तुम कहते हो 1 दे दीजिए, 1। ठीक है। तो दुकानदार कहता है 1 क्यों ले जाएंगे, आजकल कंपनी ऑफर लाई है। कैसे ऑफर लाई है? कहता है, फिर तुम पूछते हो क्या ऑफर लाई है? तो दुकानदार कहता है कि 3 साबुन पर 1 साबुन फ्री। अब देख रहे हो ये भी एक तरह का क्या है? डिस्काउंट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कि भैया तुमने 3 साबुन तुमने मांगा था 1 साबुन, लेकिन देखो उसने तुम्हें बेच कितने दिए? 4 साबुन बेच दिए, मतलब 3 पे 1 फ्री, मतलब 4 ही तो बेचे ना। तो तुम जैसे ही 1 साबुन फ्री के बारे में सोचते हो तो तुम तुरंत अपना माइंड चेंज कर लेते हो, कहते हो जो चीज़ हम खरीदने आए तो वो चीज़ तो हमें फ्री की मिल रही है, तो क्यों ना 3 साबुन ही खरीद लिया जाए। तो तुम क्या करते हो? पूरा वही पैकेट खरीद लेते हो, 3 साबुन पे 1 साबुन वाला फ्री। ठीक है। कभी कभी आप लोग जब विशाल मेगा मार्ट कभी किसी समय में ज़माने में जाते थे, अभी तो नहीं जा रहे हो, ठीक है, कभी किसी ज़माने में जाते तो विशाल मेगा मार्ट वाले भी चिल्लाते रहते थे आइए आइए आज का जो है कि ऑफ़र है। क्या ऑफ़र है? कि 500 की खरीद पर 1 किलो चीनी फ्री, या 1500 की खरीद पर 2 किलो चीनी फ्री। तो ये भी बेटा एक तरह का क्या है? डिस्काउंट है। बात समझ में आ रही है? कि वो अपनी परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए उस आर्टिकल पे आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दिया, जो गिफ्ट देता वो भी एक तरह का क्या कहलाता है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बारे में अब थोड़ी सी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं और कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता हूँ। ठीक है। मैंने अभी बताया कि डिस्काउंट में बेटा जो बात होती, सबसे पहले बात होती है एमआरपी की। किसकी बात होती है? एमआरपी। ठीक है। और अगर एमआरपी में से, एमआरपी क्या होता है? जो दुकानदार आपको प्राइस बताता है वो एमआरपी होता है, और एमआरपी में से अगर मैं डिस्काउंट माइनस कर दूं तो आ जाता है बेटा सेलिंग प्राइस। क्या आ जाता है? सेलिंग प्राइस। ठीक है। जैसे आपने वहां देखा था कि सीपी में प्रॉफिट जोड़ने पे एसपी आता था, या सीपी में से लॉस घटाने पे एसपी आता था, वैसे एमआरपी में से डिस्काउंट घटाने पे क्या आता है? एसपी आता है। क्लियर है? ठीक है। मतलब आर्टिकल का जो भी एमआरपी होगा उसमें से अगर डिस्काउंट घटा दो, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो 100 रुपए की कोई चीज़ थी, उसमें 20 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब उस चीज़ को दुकानदार ने कितने का बेचा? 80 का बेचा। क्लियर है सबको? अभी बात समझ में आ रही है? ठीक है। चलिए थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं आगे। ठीक है। अभी बेटा आज डिस्काउंट की एकदम फ्रेश क्लास है, एकदम नया कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है। जो लोग अभी आए जल्दी से आके बैठ जाए। ठीक है। अभी शुरू किया है। ठीक है। एमआरपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी, या मैं ये भी कह सकता हूँ डिस्काउंट इज इक्वल टू एमआरपी माइनस एसपी। डिस्काउंट इज इक्वल टू एमआरपी माइनस एसपी। भाई डिस्काउंट को उधर ले जाओ तो एमआरपी माइनस एसपी हो जाएगा। ठीक है। एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है। जो जैसे जो पार्ले जी के पैकेट पर जैसे 5 रुपये लिखा रहता है, तो भैया वो 5 रुपये चाहे तुम जम्मू कश्मीर में बेचो तब भी वो 5 ही रुपये लिखा रहेगा, चाहे केरल में जाके बेचो तब भी कितना लिखा रहेगा? 5 ही लिखा रहेगा। इसका मतलब 5 रुपये से ज़्यादा उसका प्राइस नहीं हो सकता है। तो अभी एमआरपी का मतलब समझ में आपको आ गया है। ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मान लीजिए इस डिस्काउंट को मुझे प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? देखो बेटा डिस्काउंट को प्रतिशत बदलना बहुत आसान है। ये बताओ बदलना किसको है?
डिस्काउंट को प्रतिशत बदलना है, तो जिसको भी प्रतिशत बदलना हो तो उसको ऊपर लिख लो, ठीक है। तो डिस्काउंट को ऊपर लिख लिया, ठीक है। अच्छा ये बताओ डिस्काउंट किस पे मिलता है? डिस्काउंट बेटा हमेशा एमआरपी पे मिलता है। किस पे मिलता है? एमआरपी पे, ठीक है। तो परसेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100। क्लियर है, ठीक है। तो पहली बात आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना और आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। परसेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? एक बात आप बता दीजिए कि जब मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा था तो उस समय क्या चीज़ फिक्स थी? बच्चे कह रहे हैं सीपी फिक्स था। क्या फिक्स था? सीपी। तो बेटा जैसे प्रॉफिट लॉस के केस में सीपी फिक्स रहता है, वैसे ही डिस्काउंट के केस में क्या फिक्स रहता है? एमआरपी फिक्स रहता है। क्या फिक्स रहता है? एमआरपी। तो एमआरपी इज ऑलवेज 100%, ठीक है। जैसे सीपी इज ऑलवेज 100% होता था, वैसे ही एमआरपी इज ऑलवेज 100% या फिर 1। अगर परसेंट में बात करोगे तो 100%, फ्रैक्शनल फॉर्म में बात करोगे तो बेटा क्या होगा? 1 होगा। यहाँ तक क्या बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी और आगे बात करते हैं, क्योंकि बातें अभी यहीं नहीं खत्म हुई। देखो अगर और टीचर से आप पढ़ोगे तो और टीचर यहीं तक की बात बताते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना बता देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ी सी और बातें बताऊंगा जिससे क्वेश्चन करते समय आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी और बात बताऊं यार, मैंने आपको जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था तो उस समय एक कॉन्सेप्ट बताया था, नेट इफेक्ट का बताया था। और उस नेट इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बताते समय मैंने ये भी आपसे कहा था कि ये नेट इफेक्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई सब जगह लगा के दिखाऊंगा। दिखा दूं? ठीक है, आइए दिखा देता हूं। सबसे पहले तो नेट इफेक्ट का जल्दी से भैया फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए क्या होता है। भैया नेट इफेक्ट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अब उसी नेट इफेक्ट के फॉर्मूले को देखिए मैं यहाँ पे कितनी खूबसूरती के साथ यूज करता हूँ, ठीक है। नेट इफेक्ट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। वैसे यहाँ पे नेट इफेक्ट का यूज करते हुए अगर मैं बात करूँ तो कैसे बात करूँगा? जैसे मान लो परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा परसेंट डिस्काउंट, ठीक है, प्लस परसेंट मार्कअप परसेंट प्लस परसेंट डिस्काउंट माइनस m इंटू डी डिवाइडेड बाई 100। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे यहाँ पे भाई देखो यहाँ पे मार्कअप परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो मार्कअप परसेंट प्लस परसेंट डिस्काउंट माइनस m इंटू डी डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस साइन तो नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? ठीक है। चलिए चेक कर लेंगे आगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको चेक कर लिया जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से यहाँ प्लस साइन ही आता है, ठीक है, कि शायद यहाँ पे माइनस आना चाहिए। माइनस इसलिए आना चाहिए बेटा क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट माइनस में होता है ना भाई। डिस्काउंट मतलब दुकानदार का घाटा हो रहा है, अगर घाटा हो रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए? माइनस साइन आना चाहिए। परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्कअप परसेंट माइनस परसेंट माइनस, ठीक है, आप सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मार्कअप परसेंट माइनस परसेंट डिस्काउंट माइनस m इंटू डी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो मार्कअप परसेंट मतलब कोई चीज़ बढ़ाई जा रही है तो प्लस साइन, ठीक है। डिस्काउंट मतलब कोई चीज़ घटाई जा रही है इसलिए माइनस साइन, और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? यहाँ पे माइनस साइन आएगा। क्लियर है? ठीक है। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत भी होती तो उसको आगे चल के हम लोग सही कर लेंगे। वैसे मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला एकदम सही है, ठीक है। देखो लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आती बच्चों के सामने। क्या दिक्कत आती वो देख लो बेटा। दिक्कत ये आती कि बच्चे ये नहीं समझ पाते कि मार्कअप परसेंट क्या होता है। देखो अब इस मार्कअप परसेंट को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, समझा दूँ? देखो बेटा, एक चीज़ होती है सीपी, ठीक है, एक चीज़ होती है एमआरपी, ठीक है भैया, और एक चीज़ होती है सेलिंग प्राइस, ठीक है भैया, ठीक है भैया। एक चीज़ होता है कॉस्ट प्राइस, एक चीज़ होती है एमआरपी, एक चीज़ होती है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो सीपी और एसपी, ये जो सीपी और एसपी के बीच की बात होती है, मैं किसी भी बच्चे से पूछूं तो कहेगा सीपी और एसपी के बीच की जो बात होती है वो या तो परसेंट प्रॉफिट होती है या फिर परसेंट लॉस होता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है भाई। सीपी और एसपी के बीच का जो डिफरेंस हम देखते हैं या तो वो प्रॉफिट होता है या तो क्या होता है? लॉस होता है, ठीक है। इसी तरह एमआरपी और एसपी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है बेटा? परसेंट डिस्काउंट होता है। क्या होता है? परसेंट डिस्काउंट। एमआरपी और एसपी के बीच का डिफरेंस क्या होता है? परसेंट डिस्काउंट होता है। क्लियर है? ठीक है। इसी तरीके से सीपी और एमआरपी के बीच का डिफरेंस, सीपी और एमआरपी के बीच का डिफरेंस ही मार्कअप परसेंट होता है। बोले तो अंकित मूल्य में वृद्धि।
क्या होता है, मार्कअप परसेंट या फिर अंकित मूल्य में वृद्धि। क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो तुमने कोई चीज़ 100 रुपए की बनाई, कितने रुपए की बनाई बेटा, 100 रुपए की बनाई, क्लियर है। तो बताओ अगर 100 रुपए की बनाई है, क्या उसके ऊपर 100 रुपए ही लिख दोगे क्या, नहीं 100 रुपए तो लिखोगे नहीं। मान लो उसके ऊपर तुमने लिखा 150 रुपए, कितना रुपए लिखा, 150 रुपए लिखा, ठीक है। उसके पैकेट के ऊपर 150 लिखा, ठीक है। अगर उसके ऊपर उसके पैकेट के ऊपर 150 लिखा तो बेटा 150 में तो बेच नहीं दोगे। हो सकता है मान लो तुमने ये चीज़ बेची कितने की, 130 की बेची, कितने की बेची, 130 की, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ इस चीज़ पे तुमने प्रॉफिट कितना लिया, तो 130 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना, 30 रुपये, प्रॉफिट हुआ 30 रुपये का, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि तुमने डिस्काउंट कितने का दिया, तो तुमने डिस्काउंट दिया बेटा 20 रुपए का, कितने रुपए का, प्रतिशत में हो सकता है डिस्काउंट की वैल्यू कुछ और आए, लेकिन रुपए में कितने का डिस्काउंट दिया, 20 रुपए का, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि तुमने कितना अंकित मूल्य में वृद्धि की, तो अंकित मूल्य में वृद्धि कितना, बेटा 50 रुपए की वृद्धि, क्योंकि ये 100 है, ये 150 है, इसका मतलब कितने की वृद्धि हुई, 50 रुपए की वृद्धि हुई। ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मार्कअप परसेंट की बात समझ में आ गई, क्योंकि बच्चे यही नहीं समझ पाते कि मार्कअप परसेंट क्या होता है। ये मैंने आज आपको बता दिया कि मार्कअप परसेंट क्या होता है, कि भैया एक सीपी होता है, एक एमआरपी होता है, एक एसपी होता है। सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट लॉस कहलाता है, एमआरपी एसपी के बीच का डिफरेंस डिस्काउंट कहलाता है, और सीपी एमआरपी के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, मार्कअप परसेंट कहलाता है, ठीक है। अंकित मूल्य में वृद्धि, समझ गए। तो एक बात ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है, ये जो मैं बोल रहा हूँ बेटा बहुत कॉन्सेप्चुअल बात बोल रहा हूँ, ये जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है, ठीक है। जो डिस्काउंट होता है वो किस पे निकलता है, एमआरपी पे निकलता है। जो मार्कअप परसेंट होता है वो किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। ये बात ध्यान रखें, ठीक है। और फॉर्मूला उसी से क्या बन गया, नेट इफेक्ट का यूज करके, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्कअप परसेंट माइनस परसेंट डिस्काउंट माइनस एम इंटू डी डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है भैया, ठीक है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं और आपको बताऊंगा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि मैं इसका मिटाने जा रहा हूँ, मिटा दूँ, चलिए हटा देता हूँ इसको। चलिए अब थोड़ी सी मैं बातें और बताऊंगा, फिर लगभग चीज़ें खत्म ही हो जाएंगी, ठीक है। आइए थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। देखो क्या होता है, एक और रिलेशन होता है एमआरपी में सीपी में ना, एमआरपी में सीपी में, परसेंट प्रॉफिट में और परसेंट डिस्काउंट में भी एक रिलेशन होता है। अगर ये रिलेशन आप ध्यान रखोगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। क्या रिलेशन होता है देखना, एमआरपी अपॉन सीपी, एमआरपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। बात समझ में आ रही है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखोगे तो इससे भी बहुत सारी क्वेश्चन बहुत आराम से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट। क्लियर है, ठीक है। एमआरपी हमेशा रुपए में रहेगा, सीपी भी हमेशा रुपए में रहेगा, प्रॉफिट परसेंट में रहेगा, परसेंट डिस्काउंट भी परसेंट में रहेगा, ठीक है। अच्छा बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए कि यूज इसको कैसे करेंगे। जैसे मान लो बेटा 20% का प्रॉफिट हो रहा है आपको और 10% डिस्काउंट है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 100 में 20 जोड़ोगे 120 आएगा, और 10% ये डिस्काउंट है, 100 में 10 घटाओगे 90 आएगा, तो 120/90 हो जाएगा। इसका मतलब एमआरपी का रेशियो 120 हो जाएगा और सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो ये कॉन्सेप्ट निकलता कैसे ये भी मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन इसको इतनी जानने की ज़रूरत अभी नहीं है। क्या होता है कि देखो जब भी आप कोई चीज़ बेचते हो, इसका मतलब वो एसपी की बात हो रही है, ठीक है। तो उस पर डिस्काउंट अगर देते हो तो अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एमआरपी पे तो डिस्काउंट मिलता है ना, और एमआरपी पे डिस्काउंट मिलने के बाद क्या आता है, एसपी आता है। तो ये भी क्या होगा, एसपी होगा अगर इसका मल्टीप्लाई कर ले, और सीपी का इधर मल्टीप्लाई तब भी वो भी क्या होगा, एसपी। तो एसपी आपस में क्या होता है, बराबर, ठीक है। कोई इतना जानने वाली बात नहीं, बस आप इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए और आपसे चीज़ें हो जाएंगी। क्लियर है भैया, ठीक है। चलिए हटा दो इसको पूरा हटा ही दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए हटा देता हूँ। अब थोड़ी सी बात मैं और भी आपसे करूँगा। कभी कभी क्या होता है कि एक डिस्काउंट की बात होती है, सक्सेसिव डिस्काउंट। किसकी बात होती है, देखो 3 तरीके के डिस्काउंट की बात होती है बेटा। एक होता है फ्लैट डिस्काउंट, एक होता है फ्लैट डिस्काउंट। फ्लैट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, फ्लैट डिस्काउंट का मतलब होता है कि पूरा छूट। जैसे मान लो कहीं पे आप गए, कहीं आप शॉप पे गए, लिखा हो फ्लैट 50% ऑफ। क्या लिखा है, फ्लैट 50% ऑफ। इसका मतलब मान लो कोई आर्टिकल 200 रुपए का है और 200 पे 50% की छूट मिल गई, मतलब 100 रुपए की छूट मिल गई। इसका मतलब वो आर्टिकल आपको कितने का पड़ा, 100 रुपए का पड़ा, ठीक है।
एक डिस्काउंट होता है बेटा अप टू वाला डिस्काउंट। अप टू वाला डिस्काउंट क्या होता है, जैसे कहीं लिखा है अप टू 50% ऑफ, तो अप टू 50% ऑफ का मतलब ये है कि आपको पूरे 50% की छूट नहीं मिलेगी, 50% के अंदर की छूट मिलेगी। वो 5% भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है, लेकिन कभी पूरा 50 नहीं हो सकता है, ठीक है। और एक जो बात होती बेटा वो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। कौन सा डिस्काउंट होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं भैया क्रमागत छूट। कौन सी छूट, क्रमागत छूट, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। डिस्काउंट के चैप्टर में सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक आर्टिकल है, ठीक है, कोई आर्टिकल है, ठीक है, कोई भी, मान लो ये एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल है, ठीक है, कोई ये एक आर्टिकल है भैया, ठीक है। उस पर पहले आपको X% की छूट मिली और उसके बाद Y% की छूट मिली, ठीक है। तो अगर किसी जैसे मान लो तुमने कोई एक आर्टिकल खरीदा 1000 रुपये का, ठीक है, 1000 रुपये का आर्टिकल खरीदा, दुकानदार ने पहले उस पर 50% की छूट दे दी, तो 1000 का 50% कितना हो, 500, ठीक है। अब 50% को उसने 20 फीस से मान लो 20% की छूट दे दी, तो 500 रुपये पे जो 20% की फीस से छूट मिली है, तो 500 का 20% कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। तो 500 पे जो 20% छूट फीस से मिल गई है, मतलब कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही आर्टिकल पे जब 2-3 लगातार छूट देते रहते हो तो उसी को क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो एक आर्टिकल पे जो सक्सेसिव डिस्काउंट मिला वो X% और Y% का मिला है, मान लो इसको मुझे सिंगल डिस्काउंट में बदलना है। किस में बदलना है, सिंगल डिस्काउंट में बदलना है। तो सिंगल डिस्काउंट में बदलने का क्या तरीका होता है, x प्लस वाई, वो वही नेट इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे तो नेट इफेक्ट में प्लस लगा रहता था, नहीं, लेकिन डिस्काउंट के केस में यहाँ पे क्या लगा रहेगा, माइनस लगा रहेगा। क्लियर है सबको, ठीक है। तो जब भी कभी भी अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाओ, उनको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इसी तरीके से मान लो एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल है, मान लो उस पर 3 छूट मिल जाए। कितनी छूट मिल जाए, 3 छूट मिल जाए। मान लो पहली X% की, दूसरी Y% की और तीसरी Z% की। बेटा ये जो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो हो सकता है ये फॉर्मूले का भी आपको यूज़ ना कराऊँ, आपको ऐसे ही एक तरीका बताऊंगा, उससे भी क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। अब वो तरीका अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर मान लो एक आर्टिकल पर 3 अलग अलग छूट मिल रही है, X%, Y% Z% का 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला होगा, 100 माइनस x ना, 100 माइनस y, 100 माइनस z, इधर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 100 माइनस z डिवाइडेड बाई 100 क्रॉस 100। क्लियर है, समझ गए ना, ठीक है। तो अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, उसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 100 माइनस x 100, ठीक है। लेकिन अब इतने बड़े बड़े फॉर्मूले याद रखना कोई इतना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए जो मैं तरीका बताऊंगा उससे ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा, उससे ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भैया, ठीक है। तो अभी एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर दूँ और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब से आप लोग। मैंने अभी आपको बताया कि डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, MRP पे मिलता है। MRP में से डिस्काउंट माइनस करने के बाद क्या आता है भैया, SP आता है, ठीक है। परसेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन MRP इंटू 100 होता है, और डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, MRP मिलता है, और MRP इज ऑलवेज 100%, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट, मार्कअप परसेंट और परसेंट डिस्काउंट में क्या रिलेशन होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू मार्कअप परसेंट माइनस परसेंट डिस्काउंट माइनस m इंटू डी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। CP SP के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, प्रॉफिट लॉस। SP MRP के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, डिस्काउंट परसेंट, और CP और MRP के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, मार्कअप परसेंट। क्लियर है, ठीक है। और MRP CP परसेंट प्रॉफिट और परसेंट डिस्काउंट के बीच क्या रिलेशन होता है, MRP अपॉन CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर एक आर्टिकल पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला, 3 मिल रहा है तो उसको सिंगल डिस्काउंट कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला। क्लियर है, चलिए हटा दे रहा हूँ बेटा इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होगे भैया। जो लोग अभी आए हैं वो जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से पढ़ लो, उसके अलावा जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो आप फिर से एक बार रिवाइज देख लीजिएगा तो सारी चीज़ें आपको पकड़ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ। जैसे मान लो एक आर्टिकल था, ठीक है, कोई एक आर्टिकल था, मैं ऐसे ही आज छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन लूँगा बेटा आपके लिए। एक आर्टिकल था, पहले मैंने उस पर 50% का डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया, 50% का डिस्काउंट दिया,
और फिर मैंने 40% का डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया? 40% का, ठीक है। एक आर्टिकल था, पहले मैंने उस पर 50% का डिस्काउंट दिया, फिर 40% का डिस्काउंट दिया। बेटा ये डिस्काउंट है, क्या है? ये डिस्काउंट है, क्लियर है? कुछ लोग कुछ और ना सोच लेना, ठीक है। ये दोनों क्या है? डिस्काउंट है, ठीक है। पहले मैंने उसको 50% डिस्काउंट दिया, फिर 40% डिस्काउंट दिया। तो आपसे कहा जा रहा है कि आखिर अगर इसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है, इसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा आंसर, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन जेल प्रहरी में आने वाला है, गारंटी है, क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जेल प्रहरी में आएंगे। अगर इसको मुझे सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है, कौन निकल लेगा? सब कर लेंगे। अभी मैंने फार्मूला बताया, क्या बताया? x + y - xy डिवाइडेड बाई 100, यही तो बताया था ना, क्लियर है, ठीक है। इसको उड़ा दूँ, 0 0, 50 40 90 और 5 20, 90 में से 20 गया 70%, मतलब 50 और 40% का जो दो सक्सेसिव डिस्काउंट का उसका सिंगल डिस्काउंट क्या आएगा? 70%, ठीक है। अब बच्चों से कहो तो वो कहते हैं 90% है, वो 50 40 को जोड़ देते, नहीं ऐसा नहीं कहते, क्लियर है, ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं आपने कहा था कि एक तरीका आपको हम बताएंगे, एक तरीका बताएंगे। लो तरीका भी बता दे रहे हैं, ठीक है, तुम लोग के लिए बता दे रहे हैं। बताऊं? ध्यान से सुनना, ठीक है। ये बताओ यहाँ पे 50% है, 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, होती कि नहीं होती है? ये 40% है, 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 2/5 होती कि नहीं होती है? बात समझ गए, नहीं समझ गए? क्लियर है, ठीक है। 50% फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 होती, 40% की 2/5। यार ये बताओ कि मैंने अभी अभी परसेंट डिस्काउंट का आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? डिस्काउंट अपॉन MRP × 100 बताया था। तो मेरे भाई ये बताओ, ये जो 2 है ये MRP होगा कि नहीं होगा? ये 2 क्या होगा? MRP, और ये 1 क्या होगा? डिस्काउंट होगा। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये मुझे पता था लेकिन आपको मैंने उस समय नहीं बताया था, इसलिए यही बता दे रहा हूँ। ये 2 क्या होगा? MRP होगा, ये 1 क्या होगा? डिस्काउंट होगा, ये 5 क्या होगा? MRP होगा, ये 2 क्या होगा? डिस्काउंट होगा। आप देखना कैसे करेंगे। एक तरफ लिख लो MRP, एक तरफ लिख लो SP, ठीक है। ये बताओ यहाँ MRP कितना है? 2 है, ठीक है। 1 का डिस्काउंट दिया, SP कितना हो गया? 1 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ MRP कितना है? 5 है, 2 का डिस्काउंट दिया, SP कितना हो गया? 3 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर क्रॉस में कुछ चीज़ें कटा करें तो काट लिया करो, क्रॉस में कटा करें तभी काटा करो, आमने सामने कटा करें तो ना काटा करो, ऊपर नीचे कटा करें तो ना काटा करो, हमेशा कैसे कटेगा? क्रॉस में कटेगा, क्लियर है। तो क्या 2 3 कट सकता? नहीं, 1 5 नहीं कट सकता है ना। तो कुछ नहीं कट पा रहा तो क्या कर लो? कुछ नहीं, बस ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ के मल्टीप्लाई कर लो। 5 दूना 10, ठीक है। 3 1 कम 3, ठीक है। तो किसी चीज़ पे MRP 10 लिखा था और हमने बेचा कितने का? 3 का बेचा। MRP लिखा था 10, बेचा कितने का? 3 का बेचा। तो बताओ डिस्काउंट कितने का दिया? 10 में से 3 गया, 7 का डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं? MRP पे। तो 10 7/10 × 100 कर लो। देखो वही चीज़ आ गई कि नहीं आ गई? आंसर क्या आ गया? 70%, ठीक है। ये तरीका मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि देखो कुछ बच्चों के मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि मान लीजिए 2 डिस्काउंट 3 डिस्काउंट ना दिया रहे, 4 डिस्काउंट दिया रहे, 5 डिस्काउंट दिया रहे, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए यही तरीका लगा लेना। 4 डिस्काउंट दिया रहे, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिख लेना, हो जाएगा 5, तब भी ये तरीका, क्लियर है। तो तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 3 आर्टिकल 3 डिस्काउंट वाला, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आइए, जैसे मान लीजिए बेटा किसी आर्टिकल पे पहला डिस्काउंट मैंने 10% का दिया, दूसरा 20% का दिया और तीसरा 30% का, मतलब इस बार मैंने 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। कितने सक्सेसिव डिस्काउंट दिए? 3, ठीक है। फॉर्मूले से तो तुम लोग कर लोगे ना, मैं फॉर्मूले से नहीं करा रहा हूँ। कैसे करोगे? 100 माइनस 10 90, 100 माइनस 20 80, 100 30 70/100 क्रॉस 100 कर लेना। फॉर्मूले से कर लोगे ना, मैं तरीके से आपको करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्या लिख लेंगे? MRP, यहाँ क्या लिख लेंगे? SP, क्लियर है। बताओ 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू मेरे भाई 1/10, 20% की 1/5 और 30% की 3/10। ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए, मैं आपके लिए बार बार लिखता हूँ, लिखना नहीं होता है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे MRP 10 था, 1 का डिस्काउंट दिया, SP 9 हो गया। MRP 5 था, 1 का डिस्काउंट दिया, SP 4 हो गया। MRP 10 था, 3 का डिस्काउंट दिया, SP 7 हो गया। क्रॉस में देखो कोई चीज़ें कट रही हैं क्या? हाँ कट रही भैया, ठीक है। यहाँ देखो कट रहा है, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 ना, इसको भी उड़ा दूँ, 2 पंचे 10, ठीक है। ऊपर से नीचे तक मल्टीप्लाई कर लो, 5 25, 25 पचे 125 ना मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ 9 7 63, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने देखा कोई चीज़ थी 125 की, लिखा था 125 लेकिन बेचा कितने का, 63 का। तो बताओ डिस्काउंट कितना दिया, 63 में 37 जोड़ लो तो 100 हो जाएगा, 100 में 37 में 25 और जोड़ो तो 37 5 42 52 62 होगा क्या, 62 ही होना चाहिए, ठीक है। 62 का डिस्काउंट दिया कितने पर, 125 पर, ठीक है। इंटू क्या कर लो 100, 25 25 125, 25 चौक 100, 4 दूना 8, 4 छंग 24 बटे 5 ना, और 5 चौक 20 और 5 ना 45 और 5 छंग 30 ना, 49.6% आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 49.6, ठीक है। तो मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप भी कोशिश करिए कि यही तरीका अपनाइएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 40% भी लिख देता। अगर 40% लिख देता तो जो मैंने फॉर्मूला बताया वो 4 के लिए तो बताया नहीं, वो तो 3 ही तक बताया है, लेकिन 4 वाले केस में ये मेथड आपका काम कर जाएगा। समझ गए ना। और देखना ये मेथड अभी मैं सीआई में भी यूज़ कराऊंगा। कहाँ यूज़ कराऊंगा, सीआई। जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो उस समय यूज़ कराऊंगा। देखना ऐसे उड़ेंगे क्वेश्चन। जो कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोग को लगता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन बहुत कठिन होता है, हर एग्जाम में सीआई के क्वेश्चन आते हैं। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि सीआई के क्वेश्चन आप ऐसे ही हवा में उड़ा दोगे, बड़े बड़े क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, हटा दो बेटा इसको। तो अभी सक्सेसिव डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना तो बच्चों को आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो वीडियो को फिर से आप देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि कुछ कुछ मूवी ऐसी होती हैं जो एक बार में देखने में समझ नहीं आती हैं, तो कुछ लोग उनको बार बार देखते नहीं। घर में जैसे पापा लोग की कोई फेवरेट मूवी होती है तो पापा कहते हैं मैंने इस मूवी को 100 बार देखा। काहे 100 बार देखो भैया, काहे 100 बार, एक बार में नहीं समझ में आई थी क्या, ठीक है। पापा से ऐसे ही बोल दिया करो, क्या पापा एक बार में मूवी नहीं समझ में आई थी क्या जो 100 बार देखना पड़ा, तो पापा तुम्हें धो देंगे बेटा कायदे से। क्लियर है, ठीक है। तो कभी करके ऐसा देखना, अच्छा लगेगा, ठीक है। जब पापा आपको धोएंगे और आप पापा के हाथों से धुले जाएंगे तो आपको इतना बेहतरीन एहसास होगा कि लगेगा कि जन्नत मिल गई है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखो। अब मैं 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन उठाऊंगा, फिर आज की क्लास खत्म करूंगा, ठीक है, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा यहाँ पे लिखे वाले क्वेश्चन कराने का मन नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ और आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्टर से क्वेश्चन ले लेंगे या लैपटॉप पे क्वेश्चन ले लेंगे, फिर आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है, बाई 5 गेट 4, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, बाई 5 गेट 4। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। ऐसा क्वेश्चन जब आप गांव जाते हैं तो आपके जो दादा बाबा लोग बैठे रहते हैं या नाना लोग बैठे रहते हैं, वो भी आपके सामने पूछते हैं कि ये बताओ 4 बाल्टी थी, 4 बाल्टी हम खरीदने का और 1 बाल्टी हमें मुफ्त मिल गई, बताओ कितना डिस्काउंट मिला। ऐसा क्वेश्चन पूछा आता है तो आप फंस जाते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आज के बाद से आपको नहीं फंसना है, आज के बाद से मैं आपको बता दूंगा। देखिए लिखा हुआ बाई 5 गेट 4, तो हमसे पूछा गया कि कितने % का डिस्काउंट मिलेगा। बाई 5 गेट 4 में कितने % का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 5 खरीदा 4 पाया, 5 खरीदने और 4 पाने पे कितने % का डिस्काउंट मिलेगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। बाई 5 गेट 4 में कितने % का डिस्काउंट मिलेगा, ये हमसे पूछा गया। आप देखना कैसे करेंगे, बताऊं क्या मैं, चलिए आइए बताता हूँ। बाई 5 गेट 4, 5 खरीदो 4 पाओ, 5 खरीदो 4 पाओ, ठीक है। अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो मान लेना, हमेशा मान लेना कि एक आर्टिकल का एमआरपी मान लो 10 रुपये है। कितना है बेटा, 10 रुपये, सॉरी। मान लो बाई 5 गेट 4 लिखा है, तो हमेशा क्या मान लेना कि एक आर्टिकल का एमआरपी कितना है, 10 रुपये है। कितना है बेटा, 10 रुपये। अगर एक आर्टिकल का एमआरपी 10 रुपये है तो बताओ दुकानदार से तुमने मांगे कितने थे, 5 मांगे 5 थे, लेकिन दुकानदार ने 4 एक्स्ट्रा दे दिए ना, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारी जेब में कितने आर्टिकल आए, टोटल 9 आर्टिकल आए। कितना है, 9 आर्टिकल आए, ठीक है। इसका मतलब दुकानदार की जेब से इस वाले के लिए भी पैसा गया होगा। ये जो 5 आर्टिकल तुम खरीदे हो, इसके लिए भी दुकानदार की जेब से पैसा गया, जो 4 फ्री में दिया है उसके लिए भी तो दुकानदार की जेब से तो पैसा गया ही होगा। भले तुमने इसका पैसा नहीं दिया, लेकिन दुकानदार की जेब से तो इस 4 आर्टिकल का भी पैसा गया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 5, दुकानदार ने तुमको कितने आर्टिकल दिए, टोटल 9। कितने आर्टिकल दिए, 9, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो टोटल आर्टिकल तुमको मिलते हैं, बोले तो 5 4 9, ठीक है,
उस 9 आर्टिकल का क्या लिख लो, MRP। तो बताओ एक आर्टिकल का MRP 10 था तो 9 आर्टिकल का MRP 90 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है, बात समझ में आ रही? 9 आर्टिकल का MRP क्या होगा? 90। लेकिन ये 90 रुपये किसकी जेब से गए होंगे? ये 90 रुपये गए होंगे दुकानदार की जेब से, इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है? MRP। ठीक है, लेकिन ये बताओ क्या तुमने इन 4 का पैसा दिया था? नहीं, तुमने इन 4 का पैसा नहीं है, तुमने केवल कितने का पैसा दिया था? इन 5 का। ठीक है, तो तुमने तो केवल 5 ही आर्टिकल खरीदे ना, तो तुमने तो तुम्हारी जेब से तो केवल 5 आर्टिकल का ही पैसा गया था, तो 5 आर्टिकल का क्या लिख लो? SP लिख लो। ठीक है, तो 5 आर्टिकल का SP कितना होगा? 50 होगा। क्लियर है भाई, एक आर्टिकल का 10 तो 5 का कितना होगा? 50। तो बताओ कोई चीज़ थी 90 की, कोई चीज़ थी 90 की और तुमको पड़ी कितने की? 50 की। तो बताओ कितने का डिस्काउंट मिला? कितने का डिस्काउंट मिला बेटा? 40 का मिला कि नहीं मिला? 40 का डिस्काउंट मिला कितने पर? 90 पर, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा MRP मिलता है। तो 40/90 गुणे 100 कर लो, आंसर क्या आ गया? 44 सही 4/9। 400/9 करोगे तो 44 सही 4/9% इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ये आपको ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधे लिखा करो। यहाँ पे टोटल जोड़ लिया करो, 5 4 9, तो 9 आर्टिकल मतलब 90, तो 5 आर्टिकल मतलब 50। 90 की चीज़ 50 मिली, मतलब डिस्काउंट कितने का? 40 का। ठीक है, चलिए इसी तरीके एक और क्वेश्चन लेते हैं, हटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बाई 3 गेट 3। क्या लिखा हुआ है? बाई 3 गेट 3। बाई 3 गेट 3 मतलब 3 खरीदो 3 पाओ। 3 खरीदो 3 पाओ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ MRP कितना होगा, तो MRP बताओ, दुकानदार की जेब से गया 3 3 6, 6 को 10 से गुणा कर दो, 60 होगा कि नहीं होगा? MRP 60 होगा ना। हम कहें SP कितना होगा? SP कितना होगा? 3, क्योंकि तुमने तो 3 ही खरीदे, SP होगा 30। क्लियर है? ठीक है, तो बताओ 60 की चीज़ तुमको पड़ी कितने की? 30 की। तो डिस्काउंट कितने का पड़ा? 30 का पड़ा और कितने पर? 60 पर। 30/60 गुणे 100, आंसर क्या आ गया भाई? 50%। बोलो मेरे भाई, क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है? ठीक है, अच्छा, कभी कभी हटा दो बेटा, चलिए हटा दे रहा हूँ। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, कैसा आ जाता है देखना, लिखा रहता है क्वेश्चन में बाई 5 गेट 4, बाई 5 गेट 4 प्लस 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, प्लस 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। बात समझ में आ रही है? ऐसा लिखा रहता है। तो कहते हैं तब कितने % का डिस्काउंट मिला? तब कितने % का डिस्काउंट मिला ना? बाई 5 गेट 4, देखो बाई 5 गेट 4 लिखा होता तो अभी सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन ये 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट लिख लिया, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो बेटा ये जो 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट की अब बात करने लगे। ठीक है, अब देखना इसको कैसे करेंगे। अभी इसको भूल जाओ, भूल गए, इस वाली लाइन को भूल जाओ, बस अभी इतना। बाई 5 गेट 4, अगर मैं कहूँ बाई 5 गेट 4, बताओ MRP 90 होगा, 5 4 9, 9 गुणे 10, 90 रुपये होगा कि नहीं होगा? मैं कहूँ SP कितना होगा? SP होगा, तुमने 5 ही आर्टिकल खरीदे तो SP 50 होगा कि नहीं होगा? अब जानते हो क्या हुआ कि इसी 50 पे, इस बार तुमने 90 की चीज़ 50 की तो खरीदी, लेकिन इस 50 पे भी तुमको डिस्काउंट मिल गया, कितने का? 20% का। तो अब इस 50 का भी 20% निकाल लो, तो 50 का 20% कितना होता है बेटा? 10 होता है। 50 का 20% 10, और 50 में 10 गया, कितना बचा? 40। बात समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है भाई, 50 का 20% होता है 10, 50 में 10 गया, कितना बचा? 40। इसका मतलब जो नया SP है, जो नया SP है वो कितना है? 40 है। कितना है? 40। इसका मतलब अब क्वेश्चन क्या बन गया? 90 की चीज़ तुमको कितने की पड़ी? 40 की पड़ी। अगर 90 की चीज़ 40 की पड़ी तो डिस्काउंट कितने का मिला? 90 में से 40 घटा लो, कितना आएगा? 50 आएगा। डिस्काउंट 50 का पड़ा, कितने पर? 90 पर। 50/90 गुणे 100 कर लो, आंसर 500/9, बोले तो 55 सही 5/9% आ जाएगा। समझ गए? आ रहा है बच्चों को? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास ख़त्म करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। लिखा हुआ बाई 4 गेट 5, बाई 4 गेट 5 प्लस 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। बाई 4 गेट 5 प्लस 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अब बच्चे वहीं से कह रहे हैं कि हम करके दिखाएंगे। हाँ करिए, आप लोग भी करिए, मैंने मना थोड़ी ना किया है। आप लोग भी करिए, मैं भी करूँगा, आप अपना करिए, मैं अपना करूँगा, फिर आंसर मिलाया जाएगा। ठीक है, बाई 4 गेट 5। ठीक है, तो बताओ यहाँ MRP कितना होगा इस बार? 4 में 5 जोड़ो 9, 9 10 90, MRP 90 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? ठीक है, लेकिन तुमने कितना दिया? तुमने केवल 4 ही का पैसा दिया, मतलब कितना दिया? 40 दिया। क्लियर है? ठीक है, लेकिन क्या हुआ बेटा?
इस 40 पे भी आपको डिस्काउंट मिल गया, कितने का? 50% का। बताओ 40 का 50% कितना होता है? 40 का 50% होता है 20, तो 40 में से 20 कम मतलब 20, मतलब वो आर्टिकल आपको कितने का पड़ा? 20 रुपए का। क्वेश्चन खत्म हो गया। 90 की चीज़ आपको 20 की पड़ी, 90 की चीज़ कितने की पड़ी? 20 की पड़ी, तो डिस्काउंट कितने का? 70 का। और 70 बटे 90 गुणे 100 कर लो, आंसर कितना आ गया? 77 सही, 7 बटे। तो अभी इस तरह के क्वेश्चन आपको अब क्लियर हो रहे होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर इसी के आगे बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने लिए आवाज़ उठाते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।